हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज हम मार्केट की बेसिक अपडेट के बारे में जानेंगे कि मार्केट जो है हफ्ते में 5 दिन चलेगा नहीं चलेगा। 28 मई को मार्केट का हॉलीडे रहने वाला है और मतलब इस बार आपको 4 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते में आप 4 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे जिसमें ये बॉड पॉइंट है। 28 मई मार्केट में हॉलीडे रहेगा। टोटल जो ट्रेडिंग डेज हैं वो 4 डे रहेंगे और इनकी वैलिडिटी जो है वो ज़्यादा रह सकती है। ठीक है, वैलिडिटी जो है वो मार्केट की ज़्यादा रह सकती है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिली थी और वहीं लगभग 3.50 पॉइंट मूव मार्केट में देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों, मार्केट अभी अपने बड़े हाई लेवल पर है और नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बुल ने थोड़ा मोमेंट जरूर दिखाने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड है वो पॉजिटिव रह सकता है और बिगर ट्रेड अभी प्रेशर में रहेगा। बुल और वियर की लड़ाई जो है हमेशा जारी रहेगी इस समय के सेशन में। ठीक है दोस्तों, शुक्रवार रात अमेरिकी बाजारों में हल्की तेज़ी देखने को मिली थी। निफ्टी लगभग फ्लैट जोन में बंद हुआ, जिसमें मंडे को ओपनिंग में गैप अप या गैप डाउन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट बंद रहने वाला है, जिसमें यूएस मार्केट शामिल होगा, यूके मार्केट शामिल होगा, साउथ कोरिया मार्केट शामिल होगा और हांगकांग मार्केट शामिल होगा। दोस्तों, बोर्ड पॉइंट की बात करें तो ग्लोबल वॉल्यूम जो है वो लो रह सकता है और इंडियन मार्केट में अचानक वॉलिडिटी बेसिकली बढ़ सकती है। अमेरिका का जीडीपी डाटा मार्केट हिला सकता है और बेसिकली इस हफ्ते बड़ा फोकस रहेगा यूएस जीडीपी डाटा पर। अगर डाटा मजबूत आता है तो डॉलर मजबूत हो सकता है, अगर कमज़ोर आता है तो ग्लोबल मार्केट सेगमेंट बेसिकली बदल सकता है। फोकस रहेगा यूएस जीडीपी डाटा पर और इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस पर और फेडरल रिसीव और अगली स्ट्रेटजी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। गवर्नमेंट डाटा और फाइनेंशियल डिफेक्ट पर नज़र रहेगी। इस हफ्ते गवर्नमेंट बजट वैल्यू और फ्रेशर डिफिसिट से जुड़े आंखों में भी मार्केट में बेसिकली नज़र रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में फाइनेंशियल पोजीशन का सीधा असर इंटरेस्ट रेट और एक्सपीरियंस पर पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन मार्केट और इक्विलिटी देखने को बेसिकली मिल सकता है। बोर्ड नोट्स फ्लैट और डिफिसिट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ सिग्नल बेसिकली रहेगा। दोस्तों, आरबीआई और फॉरेन एक्सपीरियंस रेंज का बड़ा मुद्दा देखने को मिल सकता है। आरबीआई की जड़ें कई महत्वपूर्ण डेटा इस हफ्ते में चर्चा करेंगी। बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट, फॉरेक्स रिजर्व डाटा और फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कमजोरी मार्केट में देखने के लिए चिंता का विषय बन सकती है। इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है क्या कि रुपीज़ की स्टेबिलिटी होगी, डॉलर प्रेशर में रहेगा और आरबीआई लिक्विडिटी में बेसिकली सपोर्ट करेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट टेंशन में मार्केट की नज़र रहेगी। मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें लगातार मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित कर रही हैं। ऑयल प्राइस ऊपर नीचे हुआ है और यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि गेओपॉलिटिकल टेंशन बेसिकली बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है, इन्फ्लेशन हाई होता है, मार्केट का प्रेशर देखने को मिल सकता है और बोर्ड हाईलाइट यानी कि वार न्यूज़ मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। दोस्तों, एफएफआई सेलिंग अभी चिंता का विषय है। फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो लगातार बिकावली करते नज़र आ रहे हैं। इनमें कुछ बाइंग ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी तक डब्ल्यू पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एफएफआई सेलिंग मार्केट डीआईआई सपोर्ट मार्केट संभाल रहा है। बड़े इन्वेस्टर अभी जो हैं वो करेक्टर्स में बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं। रुपये और आरबीआई लिक्विडिटी एक्शन रुपीज़ में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह माना जाता है कि आरबीआई लिक्विडिटी सपोर्ट आरबीआई डॉलर रुपीज़ और स्वैप एक्शन मार्केट में स्टेबिलिटी देखने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड नोट ये है कि जो आरबीआई है लिक्विडिटी इंजेक्शन रुपीज़ रिकवरी अटेम्प्ट डॉलर प्रेशर कम करने की बेसिकली कोशिश करेगी। अब ध्यान देने बात यह है कि गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो अपडेट। गोल्ड प्राइस
प्राइस अभी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं, सिल्वर में भी मजबूती बनी हुई है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन मजबूत जोन में है और अर्थम दबाव में नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेफ हैवन अभी तक फोकस में है। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्रूड ऑयल मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क फिलहाल क्रूड ऑयल बना हुआ है। ऑयल प्राइस लगातार हाई बने हुए हैं और इसी वजह से पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ जा रहा है। बोर्ड हाईलाइट ये है कि ऑयल नहीं गिरा तो इन्फ्लेशन का दबाव बेसिकली बढ़ जाएगा। ऑप्शन चेन का क्या संकेत दे रही है? ऑप्शन चेन के अनुसार ऊपर के लेवल पर मजबूत रेसिडेंस बना नजर आ रहा है 23,800 और उसके ऊपर मार्केट को सब्सटेंस करने में दिक्कत हो सकती है। इंपॉर्टेंट डिसीजन ये दिखाई दे रहा है कि अपसाइड थॉट दिखाई दे रहा है, बियर अभी एक्टिव है और शॉर्ट कन्वेरिंग रैली बेसिकली संभव है। इस हफ्ते फाइनल मार्केट रिव्यू ये है कि अगर कोई बड़ी पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ आती है तो मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ग्लोबल टेंशन और ऑयल प्राइस FII सेलिंग और वीक ग्लोबल जो स्टेटमेंट है वो मार्केट पर दबाव नज़र बनाए हुए हैं। इसलिए पहला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा वॉलेट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों यही थे इस हफ्ते के अपडेट, मार्केट ट्रिगर और इम्पोर्टेंट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें अंबिकेश मिश्रा चैनल को। और डिस्क्लेमर ये है कि ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ मैं और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।